है जहाँ पे आप सेल के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आर डूइंग दोज ऑल द पाथवेज व्हिच वी रन ना क्रेब्स साइकिल एंड एवरीथिंग, वो जो आपका हो रहा होता है दैट्स माय सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब स्टेटमेंट लिखा हुआ दैट पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज माय सेलुलर रेस्पिरेशन, वहां पे वो गलत हो जाता है। उसके बाद उन्होंने वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर यू विल फाइंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द एल्वेलाई, वो ठीक है। बट व्हेन यू से दैट पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज इक्वल टू और सिमिलर टू माय सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बात आप यहाँ पे हो जाती है गलत। सो ये बात आपको याद रखनी है दैट पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपनिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर एंड योर लंग्स, दैट इज द ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज माय पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता, वो आपका रहेगा अलग, दैट इज हैपनिंग विद इन द सेल। ये बात पता चली मुस्कान कुमारी? यस सर। ऑलराइट, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सर हमारा एक और था। एक और ये वाला था, हाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला, याद करने दो मुझे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो उनका रीजन था ना वो तो बहुत एब्सर्ड था, क्योंकि वो लोग कह रहे थे दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज समथिंग व्हिच दे हैड सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रिलेशन टू द agar gel electrophoresis, right? So that was completely incorrect. So it was hard to understand that why they have gone for option 2 वहां पे। I think option 2 वहां पे उन्होंने लिखा था, शायद से कुछ वैसा ही था। सो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट 2 तो आप वहां पे इनकरेक्ट था, और स्टेटमेंट 1 लाइक ऑप्शन के नहीं कॉन्टेक्स्ट सर, में। हाँ बोलो। उन्होंने ना उसका थर्ड ऑप्शन दे रखा था, थर्ड ऑप्शन क्या था उसके अंदर? क्योंकि दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं नहीं नहीं, स्टेटमेंट 2 आपके यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट आता है, सो वो तो गलत है उसके अंदर। उसमें कंफ्यूज मत होना, जब भी आपके सामने इलेक्ट्रोफोरेसिस आए यू शुड नो दैट इज precisely used for separation of my DNA fragments in that particular plate के अंदर, that's it. Don't add कि उसको हम इस्तेमाल करते हैं एंडोन्यूक्लियस या एंजाइम्स को सेपरेट करने के लिए, डोंट डू दैट। तो वही चीज याद रखना हमेशा, उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ अपने लिए। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे कुछ सवाल। ये है आपका पहला सवाल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड यू वुड मेंशन द वास डिफरेंशिया बिफोर द, वास डिफरेंशिया मेंशन करोगे बिफोर व्हाट? कांट सी एनीवन रेजिंग देयर हैंड। फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एपिडिडाइमिस। शिवानी शर्मा, सेकंड ऑप्शन। जसनूर, सेकंड ऑप्शन सर। मुस्कान, सेकंड ऑप्शन। मोनिका सेकंड ऑप्शन। एंड तवनप्रीत। सेकंड ऑप्शन। ऐसे सबने कोरस में सेकंड बोल दिया। सर अब थर्ड। देखो यहाँ पे, राइट एग्जैक्टली, option 3 will be the correct answer in this. In tracing the path of sperm from testis to outside, you would mention vas differentia before. Before पूछा गया है, before। ये कहाँ से आंसर आ रहा है बेटा आपका? ये लाइक आप इनमें से कौन सा टर्म है राइट जिसके पहले आप बोलोगे वास डिफरेंशिया आएगा? सो यूरेथ्रा के पहले आपका आएगा वास डिफरेंशिया आपका यहाँ पे। वास डिफरेंशिया विल कम बिफोर द यूरेथ्रा। क्या वो एपिडाइडमिस के पहले आता है या उसके बाद आता है? बाद आता है। बाद आता है ना। तो कैसे हो गया आपको ऑप्शन 2 यहाँ पे? ये कोरस वाली चीज मत करो बेटा, सोच के करो सवाल को। एक का आ गया तो सब पे वही आंसर आएगा, इट इज गोना बी यूरेथ्रा नॉट एपिडाइडमिस। चलो अब उठ जाओ सब लोग और सही से सवाल करो, बताओ। बताइए तो अनप्रीत। सर थर्ड ऑप्शन। फातिमा। थर्ड ऑप्शन। फातिमा ये अंदर के जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? आईएमआर। एमआर या इनर सेल मास? इंटर, ICM। हाँ आईसीएम। और ये जो बाहर की जो लेयर होगी इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और मेरा आईसीएम जो है इनर सेल मास वो फ्यूचर में मुझे क्या बना के देगा? फीटस। Right. The free space over there is called as what, people? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसिल। Seal.
Right, that is called as your blastocele आपके यहाँ पे। तो ये लेबलिंग्स आप करते हैं that space is called a blastocele fluid filled cavity. You have an outer layer that is my trophoblasts and in the center you'll have the inner cell mass आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। So option C is going to be the right answer. Secondary spermatocytes in male testes forms during. Only मुस्कान बताइए, बहुत जल्दी आपने हैंड रेज कर दिया। Second बोलो option. बेटा बोलो। मोनिका मुस्कान कुमारी। Fourth option. Second. Second option, someone has said option 4 यहाँ पे। शिवानी शर्मा जसनूर। The fourth option. बेटा एनसीईआरटी में ना वो वहां पे मेंशन किया हुआ है उन लोगों ने। दे हैव एक्चुअली शोन यू दोज चार्ट वहां पे। सो चार्ट को देखोगे ना देन यू रियलाइज। साक्षी को तो बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। The first option. It is a maturation phase. During the maturation phase only you will find a secondary spermatocyte in the male testes are getting formed in this. So maturation phase है आपका। पे एक छोटा सा टेबल वहां बना के रखा हुआ है। देन प्लीज फॉलो दैट टेबल थरली। टेबल नहीं है वो, एक डायग्राम है आपको वहां पे, उसको देखो एक बार, उसको याद रखो। With the correct sequence of egg layer from outside to inside. सही सीक्वेंस आपने यहाँ पे क्या egg layer का। बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। The first option. फातिमा, मोनिका, मुस्कान। Second option. Second option. सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि यू विल ओनली हैव 2 लेयर्स। प्रोलिफेरस नाम का कोई लेयर आप वहां पे नहीं होता। यू विल हैव द रेडिएटा आपका होगा। अब कोरोना रेडिएटा इज द वन जो आपका होता है सेलुलर लेयर। ये जो आपकी लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, दैट इज अ सेलुलर लेयर आपके यहाँ पे हो जाती है। सो दैट इज द ओनली सेलुलर लेयर। अच्छा, क्या आप लोग को अभी भी याद नहीं है क्या ये वाली चीजें? एंड देन यू विल have the zona pellucida. Then the next layer is my zona pellucida. Zona pellucida acellular होता है, वो सेल से बना हुआ नहीं होता। So you will have a zona pellucida, you have a cellular layer that is my coronary radiata, and then you can find these are the 2 layers which are outside your particular egg. ये आपकी egg की layer आपके यहाँ पे आ जाती है। So egg की लेयर के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले चिपकी हुई होगी दैट्स माय ज़ोना पेलुसिडा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे आएगी कोरोना रेडिएटा। और यही 2 आपको याद रखनी है और कोई नहीं होता। प्रोलिफेरस, यॉर्क सैक, दिस नथिंग और कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं देखने के लिए। सो कोरोना रेडिएटा एंड माय ज़ोना पेलुसिडा विल बी द राइट आंसर इन दिस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। देखिए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या लग रहा है जसनूर इसका आंसर? So D option. डी कह रहे हो आप? तमनप्रीत, Fourth option. तो कौन करता है फिर ये बीमारी को कॉज? Human papilloma Human virus. papilloma virus. वापस बोलो। Human papilloma virus. Human papilloma virus, right? So genital wart is a sexually transmitted disease caused by herpes virus. ये बात आपका गलत हो जाती है। It is caused by human papilloma virus. ये है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो सारे आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। चलो, select the odd one out from the following structure with reference to male. बताइए फातिमा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Isthmus. Second option. राइट। इनमें से कौन सी साइट है ह्यूमन मेल के अंदर जहां पे मैं कह सकता हूँ स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज बीन डन? Epididymis. Epidermis. इनमें से कौन सी साइट है जो मैं कह सकता हूँ इट इज अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द रेडी टेस्टिस एंड एपिडर्मिस? Vas inferior. Differentia. Vas differential. बताइए।
बोलिए साक्षी गौतम. The third option. Ayushi Jaiswal. Sir, third Long time. Right. Spermiation, the sperm released from seminiferous tubule. आपका sperm को release किया जाता है from your seminiferous tubule. आयुषी जायसवाल, आप भी मॉक टेस्ट दीजिए. अगर रिवीजन हो चुका है तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा. और else you won't get to know that. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? कौन सा हार्मोन आपका ह्यूमन प्लेसेंटा यहाँ पे सिक्रेट नहीं करेगा? बताइए मोनिका, बताइए. Second option. मुस्कान, ओनली मुस्कान. Second option. एंड शिवानी शर्मा. Second option. LH. Not coming from the placenta, always coming from the pituitary gland. बताओ. बताइए मुस्कान कुमारी. So first option. फर्स्ट ऑप्शन बेटा, अभी अभी तो बताया मैंने. अभी अभी तो बताया मुस्कान कुमारी, इसलिए अभी अभी तो बताया मैंने आप लोगों को. एक बार फिर बता रहा हूँ. देखो यहाँ पे आपकी ये है एग की मेम्ब्रेन. ठीक है, ये आपकी हो गई एग की मेम्ब्रेन यहाँ पे. देन यू विल हैव ज़ोना पेलुसिडा. उसके साथ जो बिल्कुल अटैच लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे, दैट विल बी योर ज़ोना पेलुसिडा. ज़ोना पेलुसिडा सेलुलर नहीं होता. इट इज नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन. वो आपका सेलुलर लेयर नहीं है. राइट. वो आपका एक बायोकेमिकल सब्सटेंस से बना हुआ आपका यहाँ पे लेयर है बस. और उसके बाद आपको मिलते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो उसके आसपास आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कोरोनरी रेटा. सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज योर कोरोना रेडिएटर, CR. तो जब आपसे पूछा जाएगा द सेलुलर कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन, तो सेलुलर कवर आपका ज़ोना पेलुसिडा आपका नहीं हो सकता. इट हैज टू बी योर कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा इज गोइंग टू बी द सेलुलर कवर व्हेन यू गो फॉर द ओवुलेशन, व्हेन यू सी द ओवुलेशन हैपनिंग. ओवम के आसपास आपको ये मिलेगा देखने के लिए. तो ऑप्शन 4 बिकम्स द राइट आंसर. पता चला मुस्कान? Yes, sir. अब याद रखना हमेशा. चलो. मैमिलियन स्पर्म एक्वायर कैप्सिटेशन इन विच पार्ट? मैमिलियन स्पर्म एक्वायर करता है कैप्सिटेशन कौन से पार्ट के अंदर? बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third option. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. और क्या होता है जल्दी बता दो सबको, क्या होता है कैप्सिटेशन के अंदर? तो जो मेल स्पर्म का हेड होता है ना, उस पे फैटी डिपोजिशन होती है ना, उसको रिमूव किया जाता है. करता है रिमूव. So फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एंजाइम्स. राइट. वहां पे जो सिक्रीशन होगा स्पेसिफिकली सर्विक्स के अंदर, सर्वाइकल सिक्रीशन, वो उस फैटी डिपोजिशन को वहां पे रिमूव करेगा एंड दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म. यस. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स विद द इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ. बताइए मोनिका. Third option. तो मोनिका रिलैक्सिंग क्या करता है फिर? तो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है. क्या कॉन्ट्रैक्ट कराएगा वो बेटा, ये भी तो बताओ. कॉन्ट्रैक्शन तो मसल में भी हो रहा होता है. Myometrium को during like a parturition. Don't you think it is supposed to relax that area? If it is ये सब relaxing, डायलेशन का काम करता है. so it is going to relax that particular cervical birth canal so that the baby can pass through that particular canal very easily. और इसका आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे. So spermatogenesis starts with the increase in the secretion of my GnRH. GnRH जब आएगा तब आप वहाँ पे spermatogenesis स्टार्ट होगा. कौन सी एज में स्टार्ट होगा ये जनरली मेल्स के अंदर? Puberty. 13 to 15. As soon as a boy hits a puberty. क्या मैं कह सकता हूँ the oogenesis also starts in the puberty in the females? No, Fetal sir. stage. Embryo stage में होता है.
It will start in the fetal stage. So यार इतना females के अंदर in the fetal stage itself you will find कि आपका start हो जाता है आप वहां पे oogenesis. और क्या females के अंदर oogenesis, formation of new ova happens throughout the life? No, No, sir. Which among the following has 23 chromosomes? इनमें से किसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे 23 chromosomes कहाँ मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे? बताइए शिवानी शर्मा कहाँ मिलेंगे हमें देखने के लिए? First option. ओनली मुस्कान. Option first. Shivani, are you giving the regular test on Wednesday and Sunday? Yes, sir. अच्छा, बाय द वे डेली वाले बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि संडे को आपका होने वाला है ऑफलाइन टेस्ट. सो आइए देने के लिए फातिमा, डू गिव द ऑफलाइन टेस्ट. अभी 2 ही टेस्ट बाकी ऑफलाइन. संडे एक वेडनेसडे को हो रहा है. सो आ जाओ, किसी एक में आ जाओ. सो कम एंड गिव दैट टेस्ट. बाकी जो बच्चे हैं आई थिंक डेली वाले वो तो आएंगे ही, राइट. और लेट मी नो इन एडवांस. जो लोग पहले नहीं आए थे जिनका आने का दिल कर रहा है, दे आर प्लानिंग टू कम, सो आल्सो यू जस्ट लेट मी नो. ओके. Which hormone are secreted in women only during the pregnancy? कौन सा हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है women के अंदर सिर्फ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान? बताइए शगुन ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, fourth. Human chorionic gonadotropin is something. Shagun, are you giving the test regularly on Sunday and Wednesday? Yes, sir. Right. आपका आईडी क्या है बेटा? 11570043. ठीक है. Alright, so HCG is something which will come from the placenta. ये आपका आएगा placenta से, and ये आपको सिर्फ मिलेगा देखने के लिए during the pregnancy. बल्कि having HCG in the urine is an indicator of pregnancy. बताओ इसका क्या आंसर होगा? Parturition is induced by. Parturition को कौन induce करता है? Is induced by what? बताइए जसनूर. So third option. राइट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. जसनूर अपना चेक करना बाकी है, राइट? कल का टेस्ट है ना? Yes, sir. मैं इसके बाद शेयर करता हूँ तो कर लेना चेक. Okay, sir. द मेन फंक्शन ऑफ मैमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस व्हाट? मेन फंक्शन क्या होता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम का? जल्दबाजी में गलत मत कर देना. बताइए मुस्कान कुमारी. सर इसका काम तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का होता है ना. एंड स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, याद रखना. प्रोजेस्टेरोन तो इसका मेन काम होता है रिलीज करना वहां से, राइट? बट इट विल आल्सो रिलीज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एज वेल. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, देन मेरा यहाँ पे ऑप्शन 2 बनेगा एज अ करेक्ट आंसर. तो हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते कि कॉर्पस ल्यूटियम करता है आपका रिलीज आपका प्रोजेस्टेरोन, बट यू शुड नो दैट इट विल आल्सो रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एज वेल. सो इसलिए ऑप्शन 2 बनेगा आपके यहाँ पे राइट आंसर. बाकी ईस्ट्रोजन तो आपका वहां से भी आता है जब आपका थीका इंटरना बन जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माय फॉलिकल, तब भी आपको वहां से आना चालू हो जाएगा. दैट इज अ डिफरेंट, लाइक दैट इज ईस्ट्रोजन व्हिच विल एक्चुअली पुश फॉर योर ओव्यूलेशन. बट इवन आफ्टर दैट जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तब भी आपका स्मॉल डोज में आपका ईस्ट्रोजन आता है व्हिच विल कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, बट प्रीडोमिनेंटली इट विल रिलीज द प्रोजेस्टेरोन. ये आपका मेन स्टाफ यहाँ पे आ रहा है. चलो ये करके बताओ. कर लीजिए बेटा, सब लोग कर लीजिए. बताइए तमनप्रीत. Fourth option. फातिमा. Fourth option. जसनूर, मुस्कान कुमारी, मोनिका.
Fourth option. Fourth option. Each testicular lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are getting produced. ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाती है true. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cell called Leydig cells and your Sertoli cells. So याद ना seminiferous tubule के अंदर आपको Leydig cells देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं. आपको Sertoli cell मिल जाएंगे but you will never have Leydig cells over there. तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा false. The region outside the seminiferous tubule contain interstitial space, contains small blood vessel and male germ cell called as my spermatogonia which lead to sperm formation. ये बात भी गलत है. Seminiferous tubule के बाहर आपको germ cell नहीं मिलते, उसके अंदर मिल होते हैं. This also becomes a false statement. In testis, immunological competent यहाँ पे आएगा. Cells are also present. ये बात आपके यहाँ पे true है. The seminiferous tubule of the testis open into the retitestis to vas efferentia. मैंने आपको पहले ही बताया था. Vas efferentia is a bridge between the retitestis and your epididymis. ये होता है इसके बीच में आपका ब्रिज. So option 4 is a right answer. आपका B, C and E are my incorrect statement. ये मेरे यहाँ पे हो जाएंगे मेरे incorrect statement आपने यहाँ. So option 4 is the right answer in this. Question number 88. How many statements are correct regarding an ideal contraceptive? कितने statement मेरे यहाँ पे सही है ideal contraceptives के context में? Tell us. फातिमा जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर. फर्स्ट ऑप्शन. चलिए हम देख लेते हैं. मेरा ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या कहता है. It should be user friendly, it should be easily available, it should be ineffective. ये मेरे यहाँ पे रॉन्ग हो गया. ये लोग लेके रखे ineffective वहां पर चीज. That's wrong. So 3 जहाँ पे आ रहा है वो तो मेरा वहां पे हट जाता है. तो ये बैठ गया and this also goes out. It should be effective and reversible with the least side effect. It does not interfere with the sexual act of the user. So yes, option 1 is the right answer. चलो. A popular brand of Nirodh is known for. क्या शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. Right. So male condom is the correct answer in this. That's a popular term for the Nirodh. करिए मैच फॉलोइंग करिए. बेस्ट पॉसिबल मैच फॉलोइंग करके बताइए. बोलिए तो अंकित क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन. जसनूर. So first option. चलो देखते हैं. हेपेटाइटिस बी के साथ आपके यहाँ पे मैच हो जाएगा आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस. सो ए के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा 5th. सहेली के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा CDRI लखनऊ. सो बी के साथ मेरा 3 आ गया. नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी मेंटेन बाय हैविंग गुड अमाउंट ऑफ योर विटामिन ई. सी के साथ 1. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ लाइक 1948 7 अप्रैल. एलाइजा टेक्निक आपकी जो थी that gave us the detection with the aroma antigen antibody का इस्तेमाल करके. Right. Option 1 is the right answer. The best definition of the process of gastrulation is that it is a process where the अब एक बात आप सब यहाँ पे याद रखना. जब भी आपके सामने टर्म आता है गैस्ट्रुलेशन, पहली बात याद रखनी है दैट एक्चुअली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर. सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि आपका जर्म लेयर फॉर्मेशन ऑफ योर जर्म लेयर इज कॉल्ड एज माय गैस्ट्रुलेशन.
और फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर मतलब यहाँ पे क्या कि आपकी जो 3 जर्म लेयर आपकी यहाँ पे होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एक्टो, मेसो एंड एंडो, ये बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन। अब ये आपका जब बन जाता है दैट्स व्हेन वी से कि गैस्ट्रुलेशन आपका यहाँ पे हो गया, राइट। सो लेकिन जब आपका गैस्ट्रुलेशन आपका स्टार्ट होगा तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होती है, दैट योर सेल्स स्टार्ट माइग्रेटिंग। जब आपका गैस्ट्रुलेशन आपका स्टार्ट होता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे होते हुए दैट सेल्स माइग्रेट। सो विद इन द embryo you will find the cells migrate and they pick up a new position. They pick up certain position और उसके बाद आपका ये लेयर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। सो आपके सेल्स आपके वहां पे आपके माइग्रेट करना चालू करते हैं एंड दे विल पिक अप सर्टेन लोकेशन, सर्टेन पोजीशंस इन द एम्ब्रियो एंड देन दे विल इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर। तो यहाँ पे अगर आप इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे देखोगे, सो सिंगल लेयर ब्लास्टुला बिकम्स 2 लेयर, दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज सिंगल लेयर पहले वो ऐसा होता नहीं और आपकी 2 लेयर नहीं बनती, आपको 3 लेयर बनती है बाद में मिलके, सबके मिलके। सो दैट्स गोइंग टू बी फॉल्स। Archenteron is formed after gastrulation, that is also going to be false. Zygote gets converted into larva, ये बात भी आपकी गलत हो जाती है। Cells move to occupy a definite position, ये है आपके यहाँ पे most appropriate answer इसके अंदर। तो cells occupy different position आपके यहाँ पे and then they will initiate the process of initiate the events जहाँ पे आपकी 3 germ layer आपकी बनना चालू करेगी। तो जब आपके cells migrate करना चालू करते हैं so that they can start forming the 3 germ layers, उसको ही हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ गैस्ट्रुलेशन। देयर इटसेल्फ आई विल कॉल इट एज अ गैस्ट्रुलेशन। तो वहां पे आपका चालू है। सो बेस्ट डेफिनेशन वुड बी ओवर हियर इन चारों स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इज योर ऑप्शन 4 यहाँ पे। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। इन फीमेल व्हिच स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू योर पीनस ऑफ मेल? बोलिए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। Second option is the correct answer यहाँ पे। It is a erectile tissue which you will find similar to the male penis seen in the female reproductive organ, which can also show a erection as well. So option 2 is the right answer. In spermatogenesis, reduction division of chromosome occurs during conversion of? Reduction division आपका कहाँ पे यहाँ पे आपका कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? बताइए मुस्कान कुमारी, मोनिका, फातिमा। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब आपका कन्वर्जन आपका यहाँ पे होगा उस दौरान you will get to see that is the first reduction division which will be happening over there, right? Copper ions released by copper T plays a role in? बताइए शिखा, लॉन्ग टाइम बताइए। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। शिवानी शर्मा? Fourth option. Suppressing the fertilization capacity of the sperm, along with that they are also going to suppress the sperm motility. So these two things have been done by my copper ions released from the copper T. Option 4 आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। Emergency contraceptive could be used to avoid possible pregnancy due to? Emergency contraceptive can be used to avoid possible pregnancy due to what? बताइए समनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। Fourth option, right? Casual unprotected sex and the rape are the two reasons. Then that's when one can go for the emergency contraceptives. और ये कितने आवर्स के विद इन रेंज में आपको लेनी पड़ती है? 72 hours. 72 आवर्स। देखिए आराम से सवाल को, ग्राफ को देखिए आराम से एंड देन ट्राई टू गिव अस द राइट आंसर। बताइए ओनली मुस्कान Third option. एंड शिवानी शर्मा। Third option. चलो सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दैट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्च और इसी दौरान आपका यहाँ पे होगा ओवुलेशन।
अब LH सर्च को लाने के लिए आपका एक हार्मोन यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा वो आपका यहाँ पे ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ठीक है, तो बी मेरे यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट्रोजन, सी मेरे यहाँ पे हो जाएगा LH। तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाता है। स्टार्टिंग में यू कैन हैव FHH ओवर देयर एंड देन यू कैन हैव इन द एंड आफ्टर द you are done with the ovulation, then you will obviously see that because of your corpus luteum, the amount of progesterone in the blood is going to be high. So yes, option C is the right answer यहाँ पे। Option C आपका correct है। The diagram shows changes that takes place in the endometrium during the normal menstruation. Identify A and B. So A and B आपका यहाँ पे क्या होगा? बताइए साहब, साक्षी गौतम। So C option. जसनूर। C option. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि y एक्सिस पे आपके यहाँ पे देख रखा हुआ है इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके एंडोमेट्रियम थिकनेस आपके नीचे जा रही है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। एंड देन आफ्टर द ओवुलेशन यू विल फाइंड कि कैसे एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपके यहाँ पे वापस इंक्रीज हो रही है। सो यस, योर बी पॉइंट हैज टू बी द ओवुलेशन एंड ए पॉइंट हैज टू बी द मेंस्ट्रुएशन, जो आपका इनिशियल 5 डेज के अंदर आपको होते हुए आपका दिख जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ऑन द इफ। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के अंदर प्रैक्टिकली फिजिबल आपका यहाँ पे कब होता है? बताइए मोनिका। फर्स्ट ऑप्शन। तमनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmus junction of the fallopian tube. This is when you will find the fertilization will takes place. ये वो टाइम होता है जब आप कह सकते हैं आपका फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। Which of the following statement is false for the uterus? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे false है यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में? देख लो आराम से एंड देन रेज योर हैंड। Which of the following statement is incorrect यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में? जान कुमारी। Sir, third option. शिवानी शर्मा। Third option. एंड जसनूर। So fourth option. चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वूम एंड इट्स शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। ये बात तो आप जानते हो, इनसाइड में मेंशन किया हुआ है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। दैट इज आल्सो ट्रू। पेल्विक वॉल से ये अटैच होता है वाया लिगामेंट, ये भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इट ओपन्स इनटू ओविडक्ट। ये लोग कह रहे हैं यूट्रस ओपन्स इनटू ओविडक्ट थ्रू सर्विक्स। बेटा इट ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, नॉट इनटू ओविडक्ट। आपका यूट्रस ओविडक्ट के अंदर ओपन नहीं करेगा, इट विल ओपन इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स। उस कैविटी इज कॉल्ड एज माय सर्वाइकल कैनाल। तो ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स। दिस बिकम्स माय फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज बाउंड बाय 3 layers, आउटर पेरिमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। तो इसलिए ये बात तो आपकी यहाँ पे ट्रू है। आउटर साइड पे आपको मिलेगा आपका पेरिमेट्रियम, मिडिल में आपको मिलेगा मायोमेट्रियम एंड देन इनर मोस्ट विल बी एंडोमेट्रियम। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है ही नहीं? बताइए मोनिका, कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। जसनूर। So D option. Right. So external opening of the penis is called as my vitreal meatus. ये आपकी बात यहाँ पे ट्रू है। Glans penis is covered by a loose fold of skin called as my foreskin. That is also true. Secretion of bulbourethral gland helps in lubrication of the penis. That is also true. और ये याद रखना कि जो सिक्रेशन आपका आ रहा है bulbourethral gland से, इसका एक और काम यहाँ पर ये आपका न्यूट्रलाइज कर देगा आपके यहाँ पे आपके यूरेथ्रा के अंदर जो आपका ट्रैक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा फ्रॉम द एसिड मीडियम ट्रीटेड बाय द यूरिन।
तो उसको भी वहां पे न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट काफी स्मूथली हो सके। तो यस, कोई भी बात यहाँ पे आपकी गलत नहीं है, सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर उगोनिया? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है उगोनिया के कॉन्टेक्स्ट में? सब लोग कर सकते हो बेटा ये सवाल को। बताइए साक्षी गौतम एंड ओनली मुस्कान। The third option. Option third. Right. They are formed throughout the life of the female. That is going to be a wrong statement. ये आपका throughout the life आपका नहीं हो रहा होता. They are not formed throughout the life. So take your time and tell me the correct answer. देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए। ऑलराइट, चलिए फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर। Fourth option. मुस्कान कुमारी, जसनूर, मोनिका। The D option. Third option. ओनली 3 कह रहा है कोई, लेकिन यहाँ पे डिफल है। Yes. शिखा, मुस्कान। Option third. Okay, people who are going for option third, let's do this thing. Spermatogonia, spermatid are diploid. ये तो मेरे यहाँ पे false हो गया। चलो ये तो मेरे यहाँ पे हो जाता है completely false। अब जब मेरा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे false हो गया तो obviously I know that कि मेरा यहाँ पे A तो नहीं आएगा, मेरा B भी यहाँ पे नहीं आएगा। The extrusion of second polar body from the nucleus occurs after the entry of the sperm and completion of the fertilization. यहाँ पे आपको क्या दिक्कत लग रही है? Why you are saying that this statement is going to be like untrue? ये false क्यों है? सर इसमें बोला ना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन और एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी बिफोर द फर्टिलाइजेशन होती है। एक सेकेंड। आपकी सेकेंडरी, आपकी जो पोलर बॉडी आपकी यहाँ पे होगी बेटा, वो आपकी फर्टिलाइज होने के बाद ही आपकी रिलीज होगी। आपकी पहली पोलर बॉडी आपकी निकल जाती है जब आपका मियोसिस बन आपका खत्म होता है। ठीक है, जब आपका मियोसिस बन आपका खत्म होगा तो आपकी पहली पोलर बॉडी निकल के आएगी। आपकी सेकंड पोलर बॉडी आपकी कब निकलती है फिर? व्हेन दैट विल हैपन? दैट विल ओनली हैपन व्हेन द फर्टिलाइजेशन विल हैपन। ये तब आपका रिलीज किया जाएगा। दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि आपका मियोसिस जो आपका खत्म होगा, एंड जैसे आपका मियोसिस जो खत्म हुआ, यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट आपका मेटाफेज 2 में आपका अटका हुआ है आपका सेकेंडरी ओसाइट, एंड वो अपना खत्म करेगा वहां पे। वंस द फर्टिलाइजेशन हैपेंस इट विल कंप्लीट इट्स मियोसिस, और उस दौरान यू विल फाइंड द सेकेंडरी पोलर बॉडी विल बी रिलीज, एंड नाउ यू हैव योर पर्टिकुलर स्पर्म व्हिच विल बी फ्यूजिंग विद योर पर्टिकुलर एग के साथ। सो याद रखना, योर सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी रिलीज्ड वंस द एंट्री ऑफ द स्पर्म हैपेंस और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है। सेकेंड पोलर बॉडी आपकी बेटा बाद में ही निकलती है। इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी जाती है, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन ही तो निकलती है ना, क्योंकि सर लास्ट बार जब हमने क्वेश्चन सॉल्विंग की थी ना तो एक ऐसा क्वेश्चन था तो आपने बताया था कि बिफोर फर्टिलाइजेशन after penetration. So basically when your egg and sperm are going to fuse, na, that is when we'll say the fertilization will happen. But when the fusion of your sperm and the egg will happen, वो time के अंदर you will find कि आपका खत्म होगा meiosis, and that's when you will find the secondary polar body will get released. अब उस context में जब आप एक statement को देखते हो, this statement is very much true that extrusion of the second polar body from the nucleus occurs after the entry of the sperm and completion of the fertilization. तो जैसे आपके sperm ने वहाँ पे fertilize कर दिया, fuse कर लिया अपने egg के साथ, you will find कि meiosis stop यहाँ पे किया खत्म और आपने second polar body को आपने वहाँ पे release कर दिया। तो ये याद रखना, आपका तभी रिलीज होगा, और else it won't happen before fertilization। याद रखना, second polar body आपका fertilization के पहले नहीं होगा। वो ट्रिगर ही आपका आता है when it fuses with the egg, when the sperm fuse करेगा egg के साथ,
उसी ट्रिगर की वजह से आपकी सेकेंडरी पोलर बॉडी आपके यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये अब हमेशा याद रखना दैट माय सेकंड पोलर बॉडी विल गेट रिलीज आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद योर पर्टिकुलर एग, एंड देन यू विल फाइंड कि हाँ भी आपका प्रो न्यूक्लियस ऑफ द एग स्पर्म एंड द प्रो न्यूक्लियस ऑफ योर एग इज गोइंग टू फ्यूज आफ्टर दैट। सो दिस इज व्हाई यू विल फाइंड, इस रीजन की वजह से आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है ट्रू। थर्ड आपका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या करा है, spermatogenesis, sperm and sperm differentiation under the control of estrogen and testosterone, that's ये well defined तरीके से आपके यहाँ पे true है। Then a change in a ovum after penetration of the sperm, the formation of the secondary polar body, like second polar body, so that is true। जैसे ही आपका penetration आपका यहाँ पे होगा उसके बाद आपका second polar body आपको बनेगा। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जैसे मेरा sperm का fusion होता है मेरे egg के साथ, this one more thing which will happen is to avoid polyspermy। एक और आपका इवेंट वहां पे होगा to avoid your polyspermy। तो उसके वजह से भी you will find that there will be a change in the ovum। आपकी ovum की मेम्ब्रेन के अंदर आपको चेंजेस होते हुए आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक चेंज की यहाँ पे बात की गई है, that is the release of the polar body, so that is also true। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ स्टेट में यहाँ पे ट्रू हो जाता है, आई कैन वेरी क्लियरली से दैट मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि सेकंड के अंदर मुझे पता चल गया था। फिफ्थ स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे क्या है, द सेकेंडरी oocyte इन द ग्राफ्टिंग फॉलिकल फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज माय ज़ोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। अब ज़ोना पेलुसिडा बेसिकली देखा जाए ना, ये पहले ही आ जाता है, ये आपका बन के आपका पहले ही रेडी हो जाएगा। इवन बिफोर द ग्राफ्टिंग फॉलिकल इज गेटिंग फॉर्म, द ज़ोना पेलुसिडा इज बीन फॉर्म्ड ओवर देयर, उसके पहले ही आपका बन के रेडी हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत नहीं है, राइट, but you should know that it has been formed much more earlier, so this is also going to be a true statement as well। तो इसलिए सारी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी हो जाएगी ट्रू। so your fifth, fourth, third and your second are the true statement, सिर्फ statement 1 मेरे यहाँ पे false होगा। so अब ये बात सब लोग याद रखना that it is a fusion of your sperm with the egg and then you find that will trigger the release of completion of the meiosis 2, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पे पोलर बॉडी आपका बन के रिलीज होगा। So that is why 2, 3, 4 is going to be a correct answer. 2, 3, 4, 5 is the right answer in this. These are all my correct statement. और प्लीज याद रखना ज़ोना पेलुसिडा आपका होता है which is the outermost layer of the egg, and then उसके बाहर जो आपको एक लेयर मिलती है वो आपकी होती है वहां पे सेलुलर लेयर, that will be corona radiata। तो ये भूलना मत। और एक और बात याद रखना, जब हम कह रहे हैं यहाँ पे टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, ये भी आपका इवेंट होगा आफ्टर द फ्यूजन ऑफ योर स्पर्म विद द एग। जैसे ही आपका पहला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है उसके बाद अगेन द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू चेंज। जो आपकी जो मेम्ब्रेन होगी आपके यहाँ पे एग की, वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी अल्टर, एंड दैट अल्टरेशन इज समथिंग गोइंग टू बी अवॉइडिंग माय पॉलीस्पर्मी। तो ये बात भी आप यहाँ पे आ रखते हैं। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलो अब याद रखना ये बात सही से, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज याद रखना। बताओ 141 का क्या आंसर होगा यहाँ पे। Read the following statement and tell me which is the incorrect one। बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो। ओनली मुस्कान। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे तवनप्रीत। सर फोर्थ। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। मुस्कान कुमारी, मोनिका, फातिमा। सेकंड ऑप्शन। अरे आ गए इसके अंदर। जसनूर नहीं आ रही। और चलो देखते हैं हम यहाँ पे। Each testis has a 25 compartment called testicular lobules। ये बात तो आपके यहाँ पे जाती है गलत। ये आपको होना चाहिए था, ये नंबर काफी कम लिखा हुआ है, 250 इतना। Each testicular lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced। तो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है, that is true। Sertoli cells are called as the nurse cells of the testicles। that is also true। that is also true। Sertoli cells are activated by FSH secreted by the adenohypophysis।
ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है. The only thing which is going to be false is going to be your statement 1 आपने यहाँ. क्यों बोला आपने थर्ड एंड फोर्थ आपने यहाँ पे फॉल्स? किसने बोला था? तवंत्री बताओ क्यों ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका आया था? मतलब मैं जानना सर ये मैंने क्या सोच के आपने मतलब थर्ड और फोर्थ बोला? सर फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब वो 25 वाला याद नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले दो पढ़ी, मतलब सेकंड वाली ट्रू थी ना, तो फिर मैंने थर्ड और फोर्थ पढ़ी नहीं। ओके, ऐसे नहीं करना है. सो मुझे ये लग रहा था कि आपको ये नहीं समझ आया, बट आई होप यू नो दैट इट इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से आपका होता है एफएचएच एंड दैट विल एक्ट ऑन सर्टुलरी सेल्स. सर्टुलरी सेल्स आर द नर्व सेल्स, यू नो दैट. ये नरिश करते हैं आपके यहाँ पे स्पर्म्स को. दे आर नर्व सेल्स ऑफ द टेस्टिकल. सो यस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. चलो ये करके बताओ. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. बोलो. सर आपने बोला ऑप्शन 1 करेक्ट है, बी नहीं होगा करेक्ट? मैं बी बोला ना, बैटमैन वाला बी. यू हैव टू लुक फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट ना. यस सर. ठीक है, जो बॉक्स बनाया हुआ है ये वाला. हाँ यस सर. बताइए. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन. इनिबिन के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. इनिबिन इज समथिंग, सो आई विल हेल्प यू आउट इन दिस थोड़ा सा. इनिबिन इज समथिंग विच विल ऑलवेज कम फ्रॉम द ओवरी. ये आपको ओवरी से आते हुए मिलेगा. मैं यहाँ पे फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. ओवरी से आपका यहाँ पे आ रहा है इनिबिन, और जब आपका इनिबिन आपको ओवरी से आ रहा होता है, इसका एक रूल यहाँ पे होता है दैट दिस इनिबिन इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आफ्टर ओव्यूलेशन आप ट्रिगर ना करो सिक्रेशन ऑफ माय एफएसएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो दिस इनिबिन एक्चुअली गोइंग टू गो एंड टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट टू सिक्रेट एफएसएच. ये जाके करेगा इनिबिशन. इट विल इनिबिट secretion of FSH. अब ये करने का रीजन आपका यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका पॉसिबल फर्टिलाइजेशन फ्यूचर में हो जाता है, देन आप नहीं चाहते कोई ओवरी को में लाइक यू डोंट वांट अ न्यू फॉलिकल टू डेवलप. आप नहीं चाहते कि कोई आपका नया फॉलिकल आपके यहाँ पे डेवलप करे. इसलिए इनिबिन आपका आएगा, बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को नॉट टू सिक्रेट माय एफएसएच यहाँ. तो इसलिए याद रखना, दिस इज समथिंग यू विल फाइंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी योर. It is produced by granular cells of the ovary and inhibits the secretion of my FSH, will be the right answer in this. So inhibin का रोल आपको इस तरीके से इसके अंदर आपको याद रखना है. ये बता दो 149 करके बता दो. इनका क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन. क्यों होगा फोर्थ ऑप्शन? ये सर यही होता है. so many birds surrounding you, Monica. सर There are so many birds surrounding you. बोलो. सीजी स्टिमुलेट जो क्रियोनिक हो गया होता है ना, वो मतलब वो ये दिखता है कि जो एंडोमेट्रियम है ना, वो उसकी मतलब वो लेयर बनी रहे और वो ब्रेक डाउन ना करे ताकि मेंस्ट्रुएशन ना हो पाए, इसलिए. डायरेक्टली करता है वो ये? नो सर. सर ये उसको रिलीज करवाता है प्रोजेस्टेरोन का. राइट. सो डायरेक्टली ये नहीं कर रहा. बताइए मुस्कान कुमारी, जसनूर, साक्षी गौतम. याद रखना. So when you have you have to go for a correct statement आपका about the pregnant woman. ठीक है. तो यहाँ पे high level of FSH and LH stimulate the thickening of the endometrium. ये तो आपके यहाँ पे हो गया false. तो ये तो आपके यहाँ पे हो गया false. High level of FSH and LH facilitates implantation of the embryo. ये बात भी आपके यहाँ पे जो है हर तरीके से false. High level of HCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone. Mainly progesterone आपके यहाँ पे, estrogen तो बहुत कम अमाउंट के अंदर. और ये क्यों stimulate कर पा रहा है? Because HCG is going to maintain your corpus luteum. ये आपका मेंटेन, इसका एक ही काम होता है, इट इज गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. और आप ये कॉर्पस ल्यूटियम को कब तक आप मेंटेन करोगे? जब तक प्रेग्नेंट फर्टिलाइज्ड होगा, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता. हाँ, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता.
जब तक आपका प्लेसेंटा रेडी नहीं हो जाता तब तक आपको इसे मेंटेन करना है, और इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे होती है HCG की। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो HCG इज एक्चुअली गोइंग टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ माय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम दिस साइड, और जब तक आपका प्रोजेस्टेरॉन आपको यहाँ पे आ रहा है, इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट द एंडोक्राइन लाइनिंग इज बीन मेंटेन्ड ओवर देयर। सो इसलिए ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, राइट। ये डायरेक्टली आपके थिकनिंग को नहीं करता एंडोमेट्रियम की, ये बस एक काम करेगा कि जाके बोलेगा आपके कॉर्पस स्फिंक्टरम टू वो मेंटेन हो जाए, ताकि आपका एक अच्छे लेवल का अमाउंट मेंटेन हो आपका प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का, सो दैट यू कैन सी द योर एंडोमेट्रियम इज बीन मेंटेन्ड ओवर देयर। सो ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, बताइए क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी बताइए तो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर क्या होगा इसका आंसर। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। मिडिल पीस ऑफ द स्पर्मatozoa इज आल्सो टर्म एज अ पावर हाउस ऑफ स्पर्मatozoa, दैट्स ट्रू, क्योंकि वहां पे आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वास्ट डिफरेंस जॉइंस द डक्ट फ्रॉम seminal वेसिकल एंड फॉर्म्स वास्ट एफरेंशिया, ये बात आपकी यहाँ पे फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स सही है, राइट। सीमन is a collection of secretion from the seminal vesicle, prostate gland, corpus gland, sperm from the testes, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू। सो विल हैव ट्रू फॉल्स ट्रू इज अ करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सारी स्टेटमेंट यहाँ पे, बताइए कौन सा यहाँ पे आपका सही है। चलिए मुस्कान, तुम्हारी, मोनिका, शिखा, तवनप्रीत, डी ऑप्शन। फोर्थ। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सारी स्टेटमेंट जो आपके सामने देख रखी हुई है, सारी की सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाएगी राइट। देखिए द आंसर, बताइए क्या सही है क्या गलत। फातिमा, शिखा, जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। द सी ऑप्शन। आई होप सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस। दोनों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे सी है। रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय द टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज माय गैमेटोजेनेसिस, ये तो आप जानते हो, दैट्स ट्रू। Each spermatogonia in symphysis tubule is going to be diploid and will contain 46 chromosomes. So दोनों बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी बिल्कुल सही। So option C is the right answer. ठीक है, ये करके बताओ। Given below are the two statement, one is labeled as assertion, other is by reason. देखो the answer बताओ। शिवानी शर्मा, मुस्कान कुमारी, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। only Muskan. Option first. Both A and R are correct, and R is the correct explanation for my A. So breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctor for the bringing the healthy baby. That is true. Colostrum contains several antibodies, absolutely essential for development to develop resistance for a newborn baby. That is also going to be true. और ये आपका रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है मेरे एसोसिएशन को। तैयार रखना, नीट एग्जाम में जब आएंगे तो बड़े डिमार्केटेड होंगे वो स्टेटमेंट्स, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है। यू कैन वेरी क्लियरली से दैट जो ऊपर लिखा हुआ है कि वो हेल्दी होता है बेबी के लिए, वो क्यों हेल्दी होता है, यहाँ पे आपका रीजन यहाँ पे देके रखा हुआ उन लोगों ने, बिकॉज इट विल हैव द एंटीबॉडीज उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल में आपको पे मिल जाएगा। तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर इन दिस। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माय ए। Which of the following is not a component of fallopian tube? इनमें से कौन सा fallopian tube का component आपके यहाँ पे नहीं है। वैसे ही बोल दीजिए अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन। Uterine fundus, ठीक है, ये बताओ करके। All right.
साक्षी, गौतम, शिखा, क्या होगा इसका आंसर? So third option. सब लोग आई होप एग्री करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 3 के साथ, ऑल ऑफ यू? यस, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, दैट इज ट्रू। ये आपका इंसाइड में भी मेंशन किया हुआ है। The hymen is formed during the first quarters only. This is false. The hymen can get broken even during the horse riding or some kind of physical activity can break the hymen. So that is why you should know first is going to be true and second is going to be false. So option C बनेगा आपने यहाँ पे right answer. बताइए तो 2024 का सवाल। बताइए तो अनुप्रीत, बोलिए। फोर्थ ऑप्शन। एंड साक्षी, गौतम? So fourth option. साक्षी, गौतम, बताइए कि स्टेटमेंट ए में आपको क्या गलत लग रहा है? Sir एल चेक करता है लेडिक सेल के ऊपर. Very good, very good, right. So FSH act upon the ovarian follicle in females, that is true, and Leydig cells in males, ये आप पे गलत हो गई बात आपकी, क्योंकि LH act act करेगा आपके Leydig cells के ऊपर, so that is why this is a false statement. Growing ovarian follicle secrete estrogen in the female, while interstitial cell secrete androgen in the males in the human being. So yes, that is true. So A is false and R is going to be true. Endometrium is necessary for implantation of blastocyst. In absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, causes the disintegration of endometrium. आराम से देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। एंड ओनली मुस्कान? First option. दोनों बातें आपकी यहाँ पे है सही। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज ट्रू। In the absence of fertilization, corpus luteum degenerate कर जाएगा and that causes disintegration of the endometrium. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, but reason आपका कहीं से भी explain नहीं कर रहा आपके assertion को। आपने यहाँ पे reason is not explaining the assertion यहाँ पे, तो इसलिए आपका option A बनेगा as a correct answer. Both A and R are going to be true, but R is not a correct explanation for your A. Then you have this question number 18. देखिए आंसर, बताइए कि 18 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी मुस्कान कुमारी, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर फोर्थ ऑप्शन। शिवानी शर्मा? Fourth option. Okay. Vas deferens receives a duct from the seminal vesicle and opens into urethra as a ejaculatory duct. तो ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी सही। So ejaculatory duct वाली बात आपके यहाँ पे true है। The cavity of cervix called a cervical canal, which along with the vagina form the birth canal. So that is also going to be the right answer. देखिए ध्यान से और बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? कौन सी बातें सही है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और कौन सी बातें गलत है, सही नहीं है फॉर oogenesis? लेट्स राइट इट डाउन फ्यू थिंग्स यहाँ पे। चलिए बेटा सब लोग कर लीजिए इसे। बताइए मोनिका, तवनप्रीत एंड फातिमा। फोर्थ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। फोर्थ। कुछ लोग का यहाँ पे आ रहा है सेकंड, कुछ लोग का यहाँ पे आ रहा है फोर्थ।
Anyone else with any other answers? Sir, second option. So I'm going to say in second. Sakshi, Gautam, Shivani, Shikha. Fourth option. सेकंड क्या जोर से बोलो ना, सेकंड फिर ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे. सी सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो पूछा आपसे यहाँ पे क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर spermatogenesis बट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर माय oogenesis. तो उसके लिए सही है बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है पहला, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माय हैप्लॉइड गैमेट्स. सो ये बात तो दोनों के लिए ट्रू है, राइट. सो दैट्स ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम. So this is going to be true for my spermatogenesis as well, and also going to be true for my oogenesis as well. Right. Differentiation. So ये basically मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता. वन तो मैं यहाँ पे select कर नहीं सकता. मैं ऑप्शन में भी देख नहीं रखा उन लोगों ने. Differentiation of gamete occur during the completion of the meiosis. अभी जो differentiation आपका जो gamete का यहाँ पे हो रहा होता है ना, ये आपको होते हुए मिलेगा आपके sperms के अंदर. जब आप कर रहे हो तो spermatogenesis, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है. इनके अंदर डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे मियोसिस होने के पहले ही आपका हो चुका होता है. तो मियोसिस होने के पहले यू विल फाइंड ऑल द डिफरेंशिएशन हैज बीन डन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन योर पर्टिकुलर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर. आप देखते हो ना कि आपका कैसे आपका स्पर्मेटिड विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ. वो आपका होते हुए मिला आपके यहाँ पे ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन. बट सेम चीज आपको होते हुए नहीं मिलती आपके oogenesis के अंदर. You will never find any kind of differentiation happening during the oogenesis. तो सेकंड तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा मुझे. So this is one of the difference which I'll be finding in this. Then meiosis occurs continuously in the mitotically dividing stem cell population. अब ये बात भी मुझे होते हुए मिल जाती है मेरे during the sperm formation. स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान मुझे मिलेगा कि हाँ भी मियोसिस मेरा हो रहा है लाइक स्टेम सेल्स के अंदर. हमेशा आपको वहाँ पे होता रहेगा in the mitotically dividing cells, but you don't have mitotically dividing cell in the females, right? तो ऐसा नहीं कि आपका मियोसिस आपका कंटिन्यूसली आपका होता रहता है आपके स्टेम सेल पॉपुलेशन के अंदर. आप जानते हो कि आपका बल्कि जब बेबी का बर्थ होता है ना, वो टाइम पे जितने आपके सेल बन गए उतने ही रहते हैं आपके, उस पे नए सेल आपके ऐड नहीं किए जाते. देयर आर नो न्यू स्टेम सेल व्हिच विल मेक सम न्यू गैमेट्स वहां पे फीमेल्स के अंदर. तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है. ये चीज आपको मेल्स में होते हुए मिल जाएगी. आई वुड से दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन बट नॉट ड्यूरिंग द oogenesis. oogenesis के दौरान आपको याद रखना है कि कोई आपके वहां पे स्टेम सेल्स नहीं होते जिनके अंदर मियोसिस कंटिन्यूअसली होता रहेगा. दिस इज नॉट हैपनिंग. तो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग इन द ड्यूरिंग oogenesis. देन इट इज कंट्रोल्ड बाय द luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the एंटीरियर पिट्यूटरी. ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू. इट इज इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी में ये इनिशिएट आपका हो रहा है विद इन द स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान विद इन द मेल्स बट नॉट इन द फीमेल्स. फीमेल्स के अंदर ये आपका स्टार्ट हो जाता है लाइक एट अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक लेवल. एट अ फीटल स्टेज विल स्टार्ट फाइंड दैट हैपनिंग. तो ये भी मेरा यहाँ पे हो जाएगा एक डिफरेंस. तो 3 डिफरेंस मेरे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. फिफ्थ, I will have the difference in your second and I will have your difference in your third. So second, third and fifth is going to be difference यहाँ पे आपका. आप लोगों ने fourth यहाँ पे क्यों select कर लिया? It is controlled by the LH and FSH secreted by the enteropituitary. So ये क्यों आपने यहाँ पे कर लिया? Why you thought that was a difference यहाँ पे? ये तो आपका common रहेगा यहाँ पे. This is going to be common for my males as well as for the females. इसके stimulation के अंदर ही तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती हैं. Under the guidance of this only, we'll finding everything will be happening. So option C आप लोगों ने बोला नहीं यहाँ पे, which was quite a surprise for me. Second, third and fifth is going to be the correct answer in this. याद रखना ये आपके यहाँ पे सही आंसर बनेगा. Surprisingly, I'm just quite surprised कि आपने fourth में आप select कर लिया along with second and fifth के साथ. So it is going to be your option 3 यहाँ पे. Meiosis occurs continuously in the mitotically dividing stem cell. Is a trait of my sperms. It is a trait of my spermatogenesis. Not of my oogenesis. क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes. याद रखना ये चीज. So that is why option C is a correct answer. जो लोग option D यहाँ पे रहते हैं वो कह रहते हैं third and fifth only. नहीं, उसके साथ साथ आपका second भी आपका यहाँ पे आएगा because differentiation आपको सिर्फ होते हुए मिलता है आपके spermatogenesis के दौरान, not in the oogenesis. So option C is the right answer यहाँ पे.
बताओ क्वेश्चन नंबर 175. Seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by. बोलिए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। इसमें seminal vesicle, prostagland and bulbar gland. बेटा ये सारे स्टेटमेंट जो ऐसे वाले होते हैं ना, ज्यादा थोड़े और सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व मोर स्टेटमेंट लाइक ऐसे वाले क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी कभी आप लोग अटक जाते हो. ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 179. बताओ एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ अ स्पर्म अकर्स ड्यू टू. बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। इट्स कॉन्टैक्ट विद द ज़ूना पल्सिडा ऑफ द ओवा, तब जाके आपका एक्रोसोमल रिएक्शन आपके यहाँ पे होगा. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? इनमें से कौन सा हार्मोन आपका ह्यूमन प्लेसेंटा आप यहाँ पे secrete नहीं करता? Something we have done this. Okay, we have already done this question. चलो. Morula is a developmental stage of what? बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फर्स्ट ऑप्शन. शिवानी शर्मा, ओनली मुस्कान. फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट. तो कौन से सेल स्टेज को मैं कह सकता हूँ कि वो मोरिला स्टेज मेरा बन चुका है? 16 cells। 16. I can say that that's मोरिला स्टेज आपके यहाँ पे. चलो. Which of the following has 23 chromosomes? मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकेंडरी oocyte. ये करके बता दो. Androgen are produced by Sertoli cells. Friends, absence of family is not. ठीक है, बताओ. Read the statement carefully and then all of you should be able to give me the correct answer. बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन. तमनप्रीत थर्ड ऑप्शन। एंड शिखा. थर्ड ऑप्शन. चलो देखते हैं हम यहाँ पे. एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल, तो ये बात तो मेरी यहाँ पे जाती है फॉल्स. तो ऑब्वियसली थर्ड या फोर्थ में से मेरे यहाँ पे कोई आंसर होगा. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. लेडिक सेल सिंथेसिस एंड्रोजन, बिल्कुल सही. ओजेसिस टेक्स प्लेस इन कॉर्पस लुटियम, बिल्कुल गलत. सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Match the following column. Column 1, column 2. करिए मैच. बड़े जल्दी आंसर मिल गया सबको यहाँ पे. साक्षी गौतम बताइए. ऑप्शन सर. जसनूर, डी ऑप्शन. आपने जैसे ही यहाँ पे देखा पार्चुरेशन, दैट इज गोइंग टू बी द डिलीवरी ऑफ द बेबी. आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है एक के साथ 3, क्योंकि आपका यहाँ पे आ रहा है और बाकी सब चीजें आप यहाँ पे मैच कर सकते हो वैसे ही. सो 150 वी हैव डन दिस. 150. बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन. तो कहाँ से आता है फिर ऑक्सीटोसिन? सर फीटर रिजेक्शन इफेक्ट से. मैटरनल पिट्यूटरी। हाँ, maternal के साइड से आता है. Pituitary gland and that too from the adeno नहीं, neurohypophysis. न्यूरोहाइपो। हाँ सर, पोस्टीरियर बताओ. पिट्यूटरी से आता है. अरे मैडम वही है न्यूरोहाइपोफाइसिस. हाँ सर वही. एंड बनाते हम लोग कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में. किस टाइप का होता है? स्टेरॉइड होता है या प्रोटीनेशियस होता है? प्रोटीनेशियस. अरे प्रोटीनेशियस होता है. क्यों सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो? ऑक्सीटोसिन इज माय प्रोटीनेशियस हार्मोन आपके यहाँ पे. स्टेरॉइड आपके सिर्फ आपके यहाँ पे कुछ ही होंगे, जैसे कि आपका एक तो हो गया आपका टेस्टोस्टेरॉन, एक आपका हो गया यहाँ पे एस्ट्रोजन, देन यू हैव अ प्रोजेस्टेरॉन, एंड देन वन मोर नेम यू कैन नो, दैट इज गोइंग टू बी कॉर्टिसोल. बस इतने नाम फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखिए.
So yeah, that is the answer in this. Which one of the following is not a function of placenta? So secretes oxytocin during parturition is not a function of placenta. Oxytocin आपका हमेशा आएगा pituitary gland से, from the posterior part of the pituitary gland, from the female, obviously from the female's body. So option D is the right answer. बताइए करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा? क्या आप लोग जिपमर में जाना चाहते हो पढ़ने के लिए? कहाँ पे? बोलो तो अनप्रीत बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। राइट, जाइगोट, क्लीवेज, मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इज द राइट आंसर इन दिस. एक जमाने में 575 के अंदर आपको जिपमर में मिल जाया करता था एडमिशन, बट नाउ इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट. यू विल हैव टू स्कोर अराउंड लाइक 670 जितना और 660 जितना भी चलेगा. गैस्ट्रुलेशन मीन्स व्हाट? बताइए बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन. फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers. बिल्कुल, गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द 3 germ layers. Which one is present in the urine of the pregnant women? बोलिए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन. राइट, HCG. That's correct. क्या करता है साक्षी गौतम HCG वैसे आके? साक्षी गौतम भूल गए आप. This will make sure that corpus luteum is been maintained all the time, ताकि वहां से आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आपको वहां से आते रहे. That is what my HCG will be doing. GnRH and hypothalamic hormone needed in reproduction act on. GnRH कहाँ पे जाके एक्ट करता है? बोलिए मुस्कान कुमारी मोनिका. सेकंड सेकंड ऑप्शन. ऑप्शन. सिंपल सिंपल सवाल है, इसलिए मैं आपको थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ. GnRH hypothalamic hormone will come and act on the anterior part of the pituitary gland, और फिर वहां से रिलीज किया जाएगा आपके यहाँ पे LH को और आपके FSH को. जस्ट नूर आपने हैंड रेज किया हुआ, थोड़ा लेट हो गया बेटा, बट दैट्स योर ऑप्शन बी यहाँ पे द राइट आंसर. ओके, सो ये चीज आप याद रखनी. दिस विल बी डन बाय माय GnRH. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? बताइए मोनिका. फोर्थ ऑप्शन. तो मोनिका टेस्ट में क्या हो जाता है फिर? यहाँ पे तो आंसर निकल आते हैं, पता नहीं. टेस्ट में फिर क्या दिक्कत हो जाती है आपको? यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे क्या हम लोग खिड़की के बाहर से पूछेंगे आपको? हाँ जी मोनिका बताइए आफ्टर एवरी क्वेश्चन, देन मोनिका विल गिव द करेक्ट आंसर. सर पता नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आता एग्जाम में कैसे हो जाता है. ठीक होता है. समझो लाइक व्हाट इज हैपनिंग. जल्दबाजी में कर रहे हो या बहुत सोच के कर रहे हो, या व्हाट इज सर बहुत हैपनिंग? सोच के जब करती हूँ ना, मतलब सेकंड मतलब आ जाता है मेरे दिमाग में जब थॉट ना, तब गलत कर देती हूँ मैं. ऐसे तो फर्स्ट थॉट में चली जाती हाँ, हूँ, ये तब तो ठीक है. पास्ट में भी मैंने देखा है आपका कि जब आप ज्यादा कम सोच के आप अगर कर रहे हो फटाफट फटाफट तो आपका आंसर निकल के आ जाता है सही. बट वी हैवंट सीन दैट हैपनिंग इन द पास्ट 2 टेस्ट. वो चीज होते हुए हम नहीं देखी ना पिछले 2 टेस्ट के अंदर. सर नहीं, So that- पिछली बार जब हुआ था ना हाँ. टेस्ट, तो उसमें भी 4 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मैंने पहले सही मार्क करे थे, लेकिन बाद में कुछ ज्यादा ध्यान से देख के पढ़े, कुछ पता नहीं क्या पढ़ लिया फिर ना, और फिर गलत कराई. वही तो दिक्कत आ रही है. सो अगर आपको ये मतलब जमता है, इफ यू आर एबल टू डू दिस, दैट व्हेन यू लुक द क्वेश्चन यू मार्क द करेक्ट आंसर एंड दैट इज 10 out of 8 times इज करेक्ट, देन यू शुड डू दैट. वो करो ना. फिर क्यों सेकंड थॉट दे रहे हो फिर इतना लंबा वाला? अगर वो सेकंड थॉट देने वाली चीज काम नहीं कर रही तो आपके बहुत उसके वजह से आपके कम स्कोर बन जाता है एकदम से, which is not defines you know. So by the way, this is the correct answer in this. Spermatogonia, spermatocytes, spermatid and spermatozoa. अच्छा, by the way, काफी लोग जिनका स्कोर बन नहीं पा रहा बायो के अंदर फिलहाल, who are still stuck in 240, 230 के अंदर, I would strongly suggest कि अगर आपका स्कोर उतना आ रहा है बायो के अंदर, then tell yourself कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस करने हैं. मत करो 80 क्वेश्चंस मत करो. टेल योरसेल्फ कि मुझे अपने 90 में से 70 क्वेश्चन से निकाल के ढूंढने हैं. मुझे अपना चूज करना है 70 चॉइस के क्वेश्चन 90 में से. दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर स्टक इन 240, 250, राइट?
ट्राई टू फाइंड आउट 70, अगर आपको 70 कम लग रहा है यहाँ पे देन पुश इट टू 75, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप 75 क्वेश्चन अपने चॉइस के ढूंढते हो, अगर आपके उसके अंदर आती है 95% एक्यूरेसी, क्योंकि आपको 90 में से 75 क्वेश्चन अपने चॉइस के ढूंढ के करना है, तो अगर आप इसमें से 73 या 72 भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो सही से, यू विल एंड अप गेटिंग वेरी क्लोज टू 300। तो जिनका स्कोर 230 240 के अंदर अटका हुआ है, 250 में आपका अटका हुआ है, देन दे शुड टेल योरसेल्फ अभी के लिए एटलीस्ट, जो आप अनऑफिशियल मॉक दोगे, जो मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को देने के लिए कि आप देते रहो अनऑफिशियल मॉक, then tell yourself that I will only do my chosen 75 questions. But जो अपने chosen 75 क्वेश्चन में करूंगी या करूंगा, ये मेरे सही होंगे. I will get those questions correct. That should be your school of thought. अब इसमें से अगर आप 73 भी सही कर लेते हो, you are still end up getting a very good score. Like आपके 240 250 से तो एक एकदम से आपका स्कोर यहाँ पे आपका जंप कर जाएगा. So do that. मोनिका, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा फिलहाल के लिए, because you should be getting 300 by now, but if it is not happening right now, किसी रीजन से आपका नहीं बन रहा, then let's not do the same thing all the time, क्योंकि वो बार-बार फिर वही आपका सेम स्कोर आएगा एंड आपके लिए भी वो थोड़ा सा कंसर्न बन जाएगा और लाइक इट वोंट लुक गुड. सो दैट इज व्हाई यू कैन टेल योरसेल्फ कि मुझे अपने 75 क्वेश्चन निकालने, क्योंकि अगर आपने इतने भी निकाल लिया और इसके बाद अगर आपको लगता है कि यार ये सब मेरे हो चुके हैं, अंदर में लग रहा है कि मैं एक दो और कर सकती हूँ, दैट्स एडवांटेज फॉर यू. बट राइट नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू 300 राइट नाउ, एंड देन यू कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा अब मैं 320 तक जा सकती हूँ. ठीक है. सो आज अगर आप मॉक देते हो, इन ऑल यू गिव द मॉक, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट ओनली डू योर सिलेक्टेड क्वेश्चंस वहां पे. डोंट गो फॉर हाई अटेम्प्ट एटलीस्ट अंटिल यू हैव दिस अश्योरेंस कि मेरा इतना स्कोर तो मेरा वहां पे बन ही रहा है. बिकॉज विद 75 अटेम्प्ट एक तो इसमें टाइम इतना आपको कंज्यूम होगा नहीं, पहली. दूसरी चीज, यू विल हैव अ बेटर एक्यूरेसी इन दिस. तो ये चीज का ध्यान रखना. बताओ, which cells come earliest in the sequence of sperm production? कौन सा सेल सबसे पहला आएगा जब हम बात करते हैं सीक्वेंस स्पर्म प्रोडक्शन का? आप यहाँ पे बताइए. जसनूर, जसनूर की आवाज नहीं आ रही. जसनूर की आवाज नहीं आ रही. फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन. राइट, स्पर्मेटोगोनिया. बोलिए, देखिए सवाल को ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेशन क्या होता है? Tell us, Sakshi Gautam So fourth option. and Shikha. Fourth option. शिखा, आप तो दिल्ली में बेटा, आप भी आ सकते हो ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए. Yes, sir. शिखा, आपको साल भर से हम लोग बुला रहे हैं, मैं भी बुला रहा हूँ, खुश मैम भी बुला रही है, आप आ ही नहीं रहे टेस्ट देने के लिए. अब तो आ जाओ, तो सेशन खत्म हो रहा है बेटा. लाइक इट्स अ मैटर ऑफ लाइक हार्डली फ्यू मोर डेज. सो एक दिन अपने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के आ जाओ टेस्ट देने के लिए वहां पे. लाइक ऑफलाइन टेस्ट दो दोगे, अच्छा हो जाएगा. थिंक अबाउट इट. Yes. In spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released to the syphilis tubule. आपने यहाँ पे. So option D becomes the correct answer. Give the name of two hormones A and B in the figure given below. बताइए तो अनप्रीत, बोलिए. Second Right. Option B is going to be correct answer in this. अनप्रीत, आपका स्कोर कितना आया था? 299 आया था ना आपके लास्ट अनऑफिशियल टेस्ट के अंदर. सर वो एक क्वेश्चन वो गलत था, उसमें तो मार्क्स बढ़ गए ना. हाँ. अच्छा, बहुत सही बेटा, बहुत सही. The new membrane formed by follicular cells in the secondary oocyte. बताइए मुस्कान कुमारी. से जोना पेलिस. Okay, now let me tell you something. Monica Shivani Sharma, not your fault actually. बताइए मोनिका शिवानी शर्मा, बोलो. सेकंड ऑप्शन. हाँ, बट वो बेसिकली होता क्या है ना, इट इज नॉट अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इट विल गेट डीकंपोज्ड ओवर देयर एंड विल अटैच टू योर पर्टिकुलर न्यू मेम्ब्रेन के साथ.
सो वो वैसा मतलब फॉलिकुलर सेल्स में से वो डिकम्पोज उन्हें किया जाएगा वहां पे, दे विल गेट ब्रोकन डाउन एंड देन दे विल टर्न इनटू द जोन ऑफ पेल्यूसिया, तो इट बिकम्स अ सेल्यूलर आपका वहां पे। तो आपके यहाँ पे आंसर सही, बिकॉज और कोई रेलेवेंट आंसर आपके यहाँ पे था नहीं, दे वर नॉट शोइंग कोरोनरी डेटा आपके यहाँ पे, बट याद रखना इट इज अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर सिर्फ आपको यहाँ पे होता है कोरोनरी डेटा। चूज द इनकरेक्ट पेयर आपके यहाँ पे, कौन सी पेयर आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? शिवानी शर्मा बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द प्राइमरी फॉलिकल, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपको मिलेगा आपके टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद, यू कैन गेट टू सी ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद ही, और टर्शियरी फॉलिकल के दौरान ही आपको दिख जाता है, आपका एंट्रम बन के आपको मिल जाता है, दैट विल बी फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सो यस, ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट पेयरिंग यहाँ पे। चलो, एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल? कौन से स्टेज पे? ये भी सारे सिंपल सिंपल सवाल भी आपको करेक्टली याद होने चाहिए। कौन से स्टेज पे ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल? बताइए तो अमनप्रीत, कौन से स्टेज रिलीज किया जाता है? सर हाँ, आवाज कट गई बेटा आपकी। फ्लाइट टिकट एज कि आप ऑप्शन बी बोल रहे हो यहाँ पे, नहीं ठीक है। बताइए जसनूर। नहीं हो गया जसनूर, क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। और ये कौन से स्टेज पे अटका हुआ होता है जसनूर? सेकेंडरी oocyte? जसनूर नहीं बेटा, नहीं। बताइए मुस्कान कुमारी, कौन से स्टेज पे अटका, लाइक इट इज अरेस्टेड व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी? द मेयोटिक 2 में फर्स्ट पे अरेस्ट हुआ था वापस बोलना, मेयोटिक 2 में क्या? सर, मेयोटिक 1 में होता है, अरे क्लियर कर लो। सर 1 में होता है और 2 कंप्लीट होता है उसका फर्टिलाइजेशन के बाद। वो सब ठीक है, जब मेरा यहाँ पे रिलीज हुआ तो वो कौन से स्टेज पे अटका हुआ है? मेटाफेज 2 पे सर। म्यूटिक मेटाफेज 2 ऑफ व्हाट? मेटाफेज 2 ऑफ व्हाट? मियोसिस 2। क्लियर रखो ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे, ये सब स्मॉल डिटेल्स, ऐसा होता है एक बार जाके रिवाइज कर लो लेक्चर के बाद, बट दिस विल बी अरेस्टेड इन योर मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड होगा। और याद रखना मियोसिस 2 आपका यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म होगा व्हेन द फ्यूजन ऑफ माय एग विद द स्पर्म विल हैपन। सो ये भूलना मत, इसमें ना काफी सारी स्मॉल डिटेल्स है जो आपको याद रखनी होंगी हमेशा। अगर ये एक सवाल अगर स्टेटमेंट में आ जाता है तो आप लोग अटक जाते हैं आपके यहाँ पे कि मेटाफेज मियोसिस 1 का है या मियोसिस 2 का है। सो अटकना नहीं है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट कि सेकेंडरी oocyte जो मेरा यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, आपका मियोसिस 2 चालू हो चुका है, लेकिन वो मेरा अरेस्टेड है मेटाफेज 2 के अंदर। आई होप जस्ट नो दिस इज क्लियर टू यू एज वेल। All these small details have to be remembered, hands down. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। How many compartments are there in each testis? कितने compartments आपको यहाँ पे मिल जाते हैं? बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? जसनूर आंसर बताइए। बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? 250। Repeat the correct answer. Tell us the correct sequence इसके अंदर. Which sequence over there is going to be precisely, perfectly correct? Only मुस्कान बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। शिवानी शर्मा, तवनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। सेमिफिलस ट्यूब्यूल से आपका आएगा रेड टेस्टिस में, वहां से आपका जाएगा वहां से फ्रेंचाइन रिपीटर डेमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, राइट। Which of the following cell present in the mammalian testis forms sperm? कौन से सेल की मदद से? बताइए तवनप्रीत क्रोमेटोगोनिया। एंड फातिमा? सेकंड ऑप्शन। Identify the estuary gland found in the males. अच्छा, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे कि you have this glands यहाँ पे, इनमें से सबसे ज्यादा सिक्रेशन कौन करता है? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके। माइनल वेस्टिकल। Will have the highest amount of secretion आपके यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों ग्लैंड में से कौन सा होता है जो अनपेड ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड।
option D is going to be a correct answer. The seminiferous tubule of the testis is lined on its inside by. उसके inner side पे आपको क्या क्या देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाता है? What do you get to see on the inner side of the seminiferous tubules का यहाँ पे? बताइए शिखा. Fourth option. Right, spermatogonia and cells of Sertoli आपको दोनों मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए on the inner side of my seminiferous tubules. बताइए सवाल को पढ़िए ध्यान से and tell us the correct answer. मुस्कान कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन. साक्षी गौतम. D option. बी नहीं बेटा, ऑप्शन डी. अगर आप बी कह रहे हो अच्छा करेक्ट आंसर. हाँ ठीक है. So a regular cycling woman is not menstruating. Which of the following is most likely to be root cause? Yes, इसके cycling से कोई relation आपके यहाँ पे नहीं है. अगर fertilization हो जाता है, then the menstruation will stop. So once the fertilization takes place, there won't be any kind of menstruation happening. So that's going to be your option D आपने यहाँ. Level of LH is maximum when? जिपमर का एक और सवाल बताइए. तमनप्रीत, शिवानी शर्मा. थर्ड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, जसनूर, मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन. Just before the ovulation you will find LH will be very high. ठीक है. जैसे ovulation हुआ it will start dropping off. Right? Just before the ovulation you will find LH का लेवल आपके यहाँ पे हाई रहेगा. If the vas differentia of a man is surgically cut, what will happen? Cut or block? कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया? So देखिए ध्यान से बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? B option. बेटा वो जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही. Batman. जसनूर बेटा देखो यहाँ पे बोला ये गया है कि वास डिफरेंशिया ऑफ अ मैन आर सर्जिकली कट. उसको आपने कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया. अगर वास डिफरेंशिया को अगर आप यहाँ पे कट कर रहे हो या ब्लॉक कर रहे हो बेटा आपने यहाँ पे, तो इससे इसको क्या ही फर्क पड़ेगा? ये तो आपका वैसे भी आपका टेस्टिस में आपका हो रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपका वहां पे हमेशा होता रहेगा. तो ये आपका सही आंसर नहीं है. स्पर्म फॉर्मेशन विल कीप ऑन हैपनिंग इन द टेस्टिस. वो आपका रुकता नहीं है, इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. सो वास डिफरेंशिया को हम यहाँ पे कट करेंगे. सो व्हाट विल हैपन नाउ? यू पीपल हैव टू टेल मी. बताओ फातिमा क्या होगा इसका आंसर? Fourth option. ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सीमन होगा दैट विल नेवर हैव द स्पर्म. क्योंकि स्पर्म आपके कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे यूरेथ्रा तक, क्योंकि आपने उनका जो पाथवे था वही आपने वहां पे से ब्लॉक कर दिया. तो सीमन without sperm. So semen will be there because you should know that your semen will have two things. It will have the seminal fluid. इसमें आपको मिलेगा आपका seminal fluid आपका यहाँ पे, plus it will have the sperms. राइट. बट क्योंकि आपने यहाँ पे सर्जिकली वास डिफरेंशिया को आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, तो स्पर्म्स तो आपके यहाँ पे आएंगे नहीं कभी भी. दे विल नॉट कम ओवर देयर. सो यू विल ओनली हैड द सेमाइनल फ्लूइड आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए सीमन के अंदर. सो सीमन विदाउट स्पर्म्स इज द राइट आंसर इन दिस. टेस्टोस्टेरोन विल डिसअपियर. इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपका हमेशा आता रहेगा आपका फ्रॉम द लेडिक सेल्स. स्पर्म इन द सीमन बिकम नॉन मोटाइल. नथिंग लाइक विल दैट हैपन बिकॉज स्पर्म आपके पहुंचेंगे नहीं आपके वहां पे. सो जसनूर, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. I would strongly recommend to keep on solving questions यहाँ पे. ठीक है. All right, ठीक है. So I think आपका टाइम आप लोगों का यहाँ पे हो चुका है. We still have few questions. I would rather recommend कि आप इन questions को एक बार घर जाके आप खुद से solve कर लो, देख लो इन सब questions को यहाँ पे. They're all simple questions यहाँ पे. अगर आपने statement based सवाल वहाँ पे संभाल लिए, ये सारे questions संभालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. इसका आंसर क्या होगा? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sertoli cell. ठीक है.
इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोलो जोर से। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। देन ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। The shade terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is First usually called as option. what? urethra। Right? So like yeah, these are the kind of questions you can always deal with. ठीक है, so कल हम लोग जब मिलेंगे so we'll be doing sexual reproduction flowering plant and कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे reproductive health के भी, क्योंकि हमने थोड़े कम क्वेश्चन उठाए थे वहां से. So we'll be doing these 2 chapters tomorrow. तो इन 2 चैप्टर को हम लोग कल कवर करेंगे. We'll try to win solve around 70 odd questions. So जिसमें statement based क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे, ताकि वो स्टेटमेंट करते हुए दौरान we can also learn number of things. So that's the idea going to have tomorrow. Only मुस्कान आप रुक जाना 5 मिनट के लिए क्लास के अंदर. Let's have a discussion on your test score. And जो लोग आज टेस्ट देने वाले हैं, मोनिका शायद आज आप टेस्ट दोगे शायद से. तमनप्रीत तो आज देने वाली है टेस्ट, you will be giving. जसनूर आज आप टेस्ट दे रहे हो? आज कौन कौन टेस्ट दे रहा है? Please raise your hand. Who is going to give the unofficial test right now? आज सर hand is अनऑफिशियल। raised. बोलना जसनूर. सर आप अनऑफिशियल की बात कर रहे हो ना? अनऑफिशियल की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ सर मैंने कल दे दिया, सिर्फ आंसर की चेक दे दो मुझे। ठीक है, आंसर की मैं चेक कर लो वहाँ पे. ठीक है, कोई बात नहीं. ऑलराइट, so मुस्कान कुमारी आज देंगे, फातिमा आज देंगे. फातिमा फुल देना है. हाँ सबसे. सर आज फुल देंगी मैं। हाँ अब सारे फुल लगेंगे और कौन भी देंगी. सो मोनिका आज भी आप टेस्ट नहीं दे रहे अनऑफिशियल? सर मतलब ना ऐसे अभी खराब जैसा टेस्ट हुआ तो फिर मेरे को लगा फिर से खराब हो जाएगा, फिर से ऐसे डिमोटिवेट फील होगा, तो भी नहीं देना चाहती हूँ. If you don't give the test, then you won't feel demotivated. But that doesn't also mean that you will have the confidence to feel confident during the exam. सर फिर ऐसे फिर से खराब हो जाएगा तो फिर से बहुत ही ऐसे नहीं मतलब वही है. Let's say you don't give a test. Let's say you don't give a, you can do. मैं अपना सिर्फ वो अवंतिका ऑनलाइन दूंगी, जो कि अब सिर्फ 2 ही बाकी है, एक संडे वाला उसके बाद वेडनेसडे वाला. राइट, उसमें भी पता है दिक्कत क्या होती है मोनिका, वो स्क्रीन पे देख के करना होता है. वो टाइम पे आप एक्चुअली वहां पे नहीं कर रहे होते हैं. और मैं करा ही इसलिए रहा हूँ ये अनऑफिशियल वाले इन लोगों के साथ, सो दैट दे हैव द हैबिट ऑफ फिलिंग द OMR while looking at the question, right, without any paper to solve question as well ज़्यादा. So if you don't give the test now, I know you are avoiding feeling demotivated, but that also takes away the window to feel confident कि अब मेरा यहाँ पे स्कोर आ रहा है. So think about this. तो फिर मेरे को So लग रहा this बार है फिर से खराब हो जाएगा और फिर से ऐसे ही. और हो गया तो हो गया. एटलीस्ट आपका टेस्ट देना वाज अ अप्रोच कि यार मैं आप इसको इंप्रूव कर दूं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड ऑल द पीपल यहाँ पे जिनका स्कोर यहाँ पे अटक रहा है ना यहाँ पे. ठीक है, जो आपका स्कोर अभी भी, आपका भी स्कोर यहाँ पे अटक रहा है ना, कुछ आपका लाइक सर्टेन स्कोर आपका रहा है बायो. टेल योरसेल्फ मुझे सिर्फ 70 क्वेश्चन करने हैं और आपको तो अच्छे से आता है सब कुछ यहाँ पे. यू नो एवरीथिंग, सब कुछ आप कर बैठे हो, रिवीजन